इस प्लेयर ने सिर्फ 23 साल की उम्र में वो माइलस्टोन अचीव कर लिया था जो कि इससे पहले सिर्फ द ग्रेट सर विवियन रिचर्ड्स ने अचीव किया था। इसकी कैप्टेंसी में बांग्लादेश ने वो हिस्टोरिक विन हासिल की जो कि बांग्लादेश के बड़े बड़े कैप्टन बांग्लादेश को नहीं दिलवा पाए थे। Bangladesh had finally conquered the world test champions. रन टैली में बेशक ये प्लेयर मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल से नीचे है, लेकिन 100 टैली में ये बांग्लादेश में सबसे ऊपर बैठा है। That's 100 from Mominul Haq. Picked up his 10th test match 100. What a lovely shot to pick up an 100. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम्स की। मैं बात कर रहा हूँ मोमिनुल हक की। Well played half century there by Mominul. That's a beautiful shot to pick up his first test match 100. A third test 100 for the little man. तो ये डेट थी 29 सितंबर 1991 जब मोमिनुल हक ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम डिवीजन के एक साहिली शहर कॉक्सिस बाजार में आंख खोली। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि ये कॉक्सिस बाजार कोई बाजार नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश का एक साहिली शहर है और इस शहर को दुनिया में एक मुनफरिद हैसियत इस वजह से हासिल है क्योंकि इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा अनब्रोकन नेचुरल सैंडी बीच है जिसकी लंबाई 75 मील है। और अगर आप बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप कभी इस बीच पर गए हैं तो उसके हवाले से अपनी मेमोरीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में ये भी जरूर लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्लेयर की लाइफ बायोग्राफी पर चाहिए। फिलहाल वापस आते हैं मोमिनुल हक की स्टोरी की तरफ। मोमिनुल हक ने कॉक्सिस बाजार के इसी साहिल और इन्हीं गलियों से अपनी क्रिकेट स्टार्ट की थी। मोमिनुल हक की फैमिली के रिलेटेड इंटरनेट पर कुछ ज्यादा डिटेल्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये जरूर बताती हैं कि मोमिनुल की फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है, इसीलिए उन्होंने मोमिनुल हक को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने की बजाय मोमिन को उसका क्रिकेट कैरियर परसू करने की इजाजत जल्दी ही दे दी। मोमिनुल हक को सिर्फ 13 साल की उम्र में साल 2004 में चट्टोग्राम से ढाका भेज दिया गया, जहां पर मोमिनुल हक ने बीकेएसपी को ज्वाइन कर लिया। ये बीकेएसपी क्या है ये मैं आपको मुशफिकुर रहीम की इस वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बीकेएसपी में मोमिनुल हक साल 2004 से लेकर साल 2008 तक रहे और यहीं से ही मोमिन ने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर का आगाज भी किया था। साल 2008 में मोमिनुल हक बीकेएसपी से फारिग हुए और स्कूल क्रिकेट और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ढाका डिवीजन ने उन्हें नेशनल क्रिकेट लीग में डेब्यू करवाने का फैसला किया। ये नेशनल क्रिकेट लीग क्या है ये मैं आपको नाहिद राना की इस वीडियो में बता चुका हूं। मोमिनुल हक का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू को इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा था, इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मोमिनुल हक को फोर्स करने की बजाय कि वो बड़े लेवल पर परफॉर्म करें, उन्हें जूनियर लेवल पर भेजने का फैसला कर लिया। और साल 2009 में मोमिनुल हक ने बांग्लादेश अंडर 19 को ज्वाइन कर लिया। साल 2009 में ही जिम्बाब्वे अंडर 19 ने बांग्लादेश का टूर किया एक यूथ सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज में मोमिनुल हक ने 291 रन बनाए और वो इस सीरीज के टॉप स्कोरर बने और यहीं से ही मोमिनुल हक ने अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप 2010 का टिकट भी कंफर्म कर लिया। साल 2010 में मोमिनुल हक बांग्लादेश अंडर 19 के साथ न्यूजीलैंड गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2010 खेलने के लिए। लेकिन न सिर्फ मोमिनुल हक के लिए बल्कि बांग्लादेश अंडर 19 के लिए भी ये वर्ल्ड कप एक डिजास्टर ही था, क्योंकि न्यूजीलैंड की तेज तरीन पिचेस पर बांग्लादेश अंडर 19 के बैटर्स से बैटिंग हो ही नहीं पा रही थी और इनमें मोमिनुल हक भी शामिल थे। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस जरूर था कि मोमिनुल हक ने न्यूजीलैंड अंडर 19 के अगेंस्ट इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में 66 रन की एक शानदार नॉक खेली थी और इस नॉक से उन्होंने हर किसी को इंप्रेस जरूर किया था। खैर, साल 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद साल 2011 में ही मोमिनुल हक ने बांग्लादेश की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक दफा फिर वापसी की। लेकिन जो डोमेस्टिक ईयर मोमिनुल हक के लिए एक ब्रेकआउट साबित हुआ वो था साल 2012-13 का बांग्लादेश का फर्स्ट क्लास सीजन। इस डोमेस्टिक सीजन में मेजरली 2 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स खेले गए थे, एक था नेशनल क्रिकेट लीग और दूसरा था बांग्लादेश क्रिकेट लीग। वैसे ये बांग्लादेश क्रिकेट लीग क्या है ये मैं आपको लिटन दास की इस वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। खैर, साल 2012-13 की नेशनल क्रिकेट लीग और बांग्लादेश क्रिकेट लीग को मिलाकर मोमिनुल हक ने 56 की बैटिंग एवरेज के साथ उस फर्स्ट क्लास सीजन में 732 रन बनाए थे और उनकी इन इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी बांग्लादेश क्रिकेट
बोर्ड ने उन्हें बांग्लादेश की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनाया था। लेकिन साल 2013 के स्टार्ट में मोमिनुल हक की किस्मत खुद ब खुद बदली। शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश की ओडीआई टीम का एक परमानेंट पार्ट थे, वो इंजरी की वजह से एक ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाहर हुए और मोमिनुल हक को बांग्लादेश की ओडीआई टीम का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन अपने ओडीआई डेब्यू पर मोमिनुल हक कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, क्योंकि शायद मोमिनुल हक बने ही टेस्ट क्रिकेट के लिए थे। और जब 8 मार्च 2013 को मोमिनुल हक ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू किया तो वहां पर मोमिन ने तबाही ही मचा कर रख दी, जहां पर मोमिनुल हक ने श्रीलंका के अगेंस्ट 1 डाउन पोजीशन पर खेलते हुए 55 रन की एक शानदार नॉक खेली और अपनी टेक्निक से हर किसी को इंप्रेस कर दिया। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में मोमिनुल हक का डेब्यू ही नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में अगले 3 सालों में मोमिनुल हक ने लिटरली इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट किया था। साल 2013 में अपने टेस्ट क्रिकेट में इतने शानदार डेब्यू के बाद साल 2013 के एंड में न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश का टूर किया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच चट्टोग्राम में खेला गया था। इस टेस्ट मैच में मोमिनुल हक ने पहली इनिंग्स में 181 रन की एक शानदार नॉक खेली थी। लेकिन मोमिनुल हक यहां पर नहीं रुके और इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच जो कि ढाका में खेला गया था, वहां पर भी 126 रन की एक शानदार नॉक खेल डाली। अपनी इन दोनों शानदार परफॉर्मेंसेस से मोमिनुल हक ने यह प्रूव किया था कि वो कुछ छोटी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करने के लिए यहां पर नहीं आए, बल्कि उनकी टेक्निक इतनी ज्यादा साउंड है कि वो न्यूजीलैंड की टफ बॉलिंग के अगेंस्ट भी परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। जहां पर साल 2013 का इख्तिताम मोमिनुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेंस से किया था, वहीं पर साल 2014 का आगाज मोमिनुल हक ने ओडीआई क्रिकेट में डोमिनेंस से किया। साल 2014 का आगाज हुआ एशिया कप 2014 के साथ, जिसमें मोमिनुल हक ने 2 इंप्रेसिव 50 स्कोर की। पहली 50 उन्होंने स्कोर की अफगानिस्तान के अगेंस्ट और दूसरी उन्होंने इस एशिया कप में स्कोर की पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके साथ साथ साल 2014 में टेस्ट क्रिकेट में उनकी डोमिनेट परफॉर्मेंस आई श्रीलंका के अगेंस्ट, जहां पर फरवरी 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में मोमिनुल हक ने अपने टेस्ट कैरियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की और 100 रन एग्जैक्टली बनाए। जिस तरह साल 2014 का आगाज मोमिनुल हक ने बहुत अच्छे तरीके से किया था, उसी तरीके से साल 2014 का इख्तिताम भी तो अच्छा होना चाहिए था ना। तो मोमिन ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। साल 2014 के नवंबर में मोमिनुल हक ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 131 रन की एक शानदार नॉक खेली, जो कि इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में खेली गई थी। और मोमिनुल हक की इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को उस 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। जिसके बाद साल 2015 के अप्रैल में मोमिनुल हक ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 80 रन की एक इंप्रेसिव नॉक खेली और उनकी इस शानदार नॉक की वजह से बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गई। लेकिन इसके बाद जून 2015 में जब इंडिया की टीम बांग्लादेश के टूर पर थी, तो वहां पर मोमिनुल हक ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया जो कि इससे पहले टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ एक बंदे सर विवियन रिचर्ड्स ने ही अचीव किया था। जून 2015 में इंडिया के अगेंस्ट 50 स्कोर करके मोमिनुल हक सर विवियन रिचर्ड्स के बाद टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के वो दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने लगातार 11 टेस्ट मैचेस में लगातार 11 50 प्लस स्कोर्स किए हैं। इस पॉइंट तक मोमिनुल हक की टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग एवरेज 60 की थी, मतलब कि लिटरली मोमिनुल हक टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है, तो मोमिनुल हक का जवाल भी आया, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। जहां पर साल 2015 के जून तक मोमिनुल हक की बैटिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 60 की थी, वहीं पर साल 2015 से लेकर साल 2017 तक मोमिनुल हक की बैटिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि पहले मोमिनुल हक की बैटिंग टेक्निक में बॉलर्स को कोई उस तरीके का क्रैक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर साल 2015 के एंड में मोमिनुल हक की बैटिंग में बॉलर्स को एक क्रैक दिखा। मोमिनुल हक का कद सिर्फ 5 फुट और 3 इंच है, इसी वजह से बॉलर्स ने उन्हें शॉर्ट पिच बॉलिंग पर टारगेट करना शुरू कर दिया और यहीं से मोमिनुल हक का डाउनफॉल भी स्टार्ट हुआ। साल 2017 में बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के टूर्स किए टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और इन्हीं टूर्स पर ही बॉलर्स ने मोमिनुल हक की उसी शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम को टारगेट किया और इतने बुरे तरीके से उनकी इस प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट किया गया कि इन टूर्स के बाद हालात यहां तक आ गए थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मोमिनुल हक को बांग्लादेश की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि चैंपियन प्लेयर वही होता है जो कि जवाल से वापस उरूज हासिल करे। मोमिनुल हक ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब उन्हें बांग्लादेश की टीम से ड्रॉप किया गया था तो मोमिनुल हक ने नेट्स में ज्यादा टाइम गुजारना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की, शॉर्ट पिच बॉलिंग की और उसके बाद साल 2018 में बांग्लादेश की टेस्ट टीम में वापसी की और क्या कमाल वापसी की।
की कि साल 2018 में मोमिनुल हक ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में ट्विन सेंचुरी स्कोर कर दी। मतलब कि मोमिनुल हक ने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी, जहां पर पहली इनिंग्स में उन्होंने 176 जबकि दूसरी इनिंग्स में 105 रन की बेहतरीन नॉक्स खेल डाली। साल 2018 के स्टार्ट में दी गई अपनी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को मोमिनुल हक ने कंटिन्यू किया साल 2018 के एंड में भी, जहां पर साल 2018 के नवंबर में मोमिनुल हक ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में 131 रन की शानदार नॉक खेली और उसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 120 रन की शानदार नॉक खेलकर यह प्रूव कर दिया कि मोमिनुल हक इज फाइनली बैक। साल 2018 के बाद अपनी इस बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को मोमिनुल हक ने जारी रखा साल 2019 में भी, लेकिन अक्टूबर 2019 में मोमिनुल हक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट आया। अक्टूबर 2019 में शाकिब उल हसन को आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट की तरफ से बैन कर दिया गया। उन पर 2 साल का बैन लगना था कि उनके हाथ से बांग्लादेश की टेस्ट कैप्टेंसी भी गई। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मोमिनुल हक को बांग्लादेश का फुल टाइम न्यू टेस्ट कैप्टन अपॉइंट कर दिया। ये मोमिनुल हक की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन मोमिनुल हक का पहला टेस्ट मैच एज अ कैप्टन उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया। मोमिनुल हक की कैप्टेंसी में बांग्लादेश ने अपना सबसे पहला टेस्ट मैच खेला इंडिया के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जो कि एक डे नाइट टेस्ट मैच था। इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में मोमिनुल हक डक पर आउट हो गए और मोमिनुल हक बांग्लादेश के वो दूसरे कैप्टन बने जो कि अपने एज अ कैप्टन अपने पहले टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में डक पर आउट हुए थे। लेकिन मोमिनुल हक को टेस्ट क्रिकेट में एज अ कैप्टन अपनी पहली जीत हासिल करने में भी ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा, जहां पर फरवरी 2020 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में मोमिनुल हक की कैप्टेंसी में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को उस मैच में शिकस्त दे डाली। उस मैच में भी मोमिनुल हक ने 132 रन की एक शानदार नॉक खेली थी। साल 2020 के बाद साल 2021 भी मोमिनुल हक के लिए एज अ बैटर न्यू हाइज लेकर आया, जहां पर फरवरी 2021 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में मोमिनुल हक ने 115 रन की शानदार नॉक खेली और उसके बाद जून 2021 में श्रीलंका के अगेंस्ट भी मोमिनुल हक ने 127 रन की शानदार नॉक खेल डाली। लेकिन साल 2021 मोमिनुल हक के लिए एज अ कैप्टन बहुत ही बुरा साबित हुआ, जहां पर वेस्टइंडीज के अगेंस्ट बांग्लादेश को 2-0 का बदतरीन व्हाइट वॉश हुआ और उसके बाद साल 2021 में ही बांग्लादेश को श्रीलंका के हाथों टेस्ट सीरीज में भी शिकस्त हो गई और साल 2021 का इख्तिताम भी मोमिनुल हक के लिए एज अ बैटर और एज अ कैप्टन अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में बांग्लादेश को पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में शिकस्त हो गई थी। साल 2021 का इख्तिताम तो मोमिनुल हक के लिए अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन साल 2022 के आगाज में मोमिनुल हक वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे जो कि किसी भी बांग्लादेश कैप्टन ने उनसे पहले नहीं की थी। साल 2022 के स्टार्ट में बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड का टूर किया 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इससे पहले कभी भी बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को एक टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड में जाकर नहीं हराया था, लेकिन उस दिन तारीख बदलने वाली थी। मोमिनुल हक की कैप्टेंसी में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहली दफा एक टेस्ट मैच में शिकस्त दे डाली। उस मैच में मोमिनुल हक ने ना सिर्फ अपनी कैप्टेंसी के साथ बल्कि अपनी बैटिंग के साथ भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जहां पर उन्होंने 88 रन की एक शानदार नॉक खेली थी। अब मोमिनुल हक की कैप्टेंसी में बांग्लादेश ने ये बहुत बड़ा माइलस्टोन तो अचीव किया था, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि उसके बाद मोमिनुल हक की अपनी बैटिंग फॉर्म ड्रॉप होना शुरू हो चुकी थी और उसके बाद टीम को भी कुछ शिकस्तें हुई थी। इसी वजह से मोमिनुल हक ने अब बांग्लादेश की टेस्ट कैप्टेंसी से स्टेप डाउन करने का फैसला कर लिया था और 31 मई 2022 को ऑफिशियली मोमिनुल हक ने बांग्लादेश की टेस्ट कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया। लेकिन यहां से मोमिनुल हक के कैरियर ने लिटरली एक नई उड़ान भरी। जून 2023 में मोमिनुल हक ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की। साल 2023 मोमिनुल हक की बैटिंग के लिए काफी शानदार रहा था, लेकिन साल 2024 में मोमिनुल हक जो कुछ करने वाले थे वो लिटरली माइंड ब्लोइंग था। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का टूर किया। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में मोमिनुल हक ने एक शानदार 50 स्कोर की और ये 50 उस वक्त आई थी जब बांग्लादेश की टीम स्ट्रगल कर रही थी। उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वो ना सिर्फ टेस्ट मैच हराया बल्कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वो टेस्ट सीरीज भी हरा दी। अगस्त 2024 में पाकिस्तान को अपना शिकार बनाने के बाद मोमिनुल हक ने अपना अगला शिकार बनाया इंडिया को, जहां पर सितंबर 2024 में बांग्लादेश की टीम इंडिया के टूर पर गई और उस सीरीज में कानपुर में खेले गए टेस्ट मैच में मोमिनुल हक ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली और इसी सेंचुरी के साथ ही मोमिनुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में न सिर्फ अपनी 13 सेंचुरीज मुकम्मल
मुकम्मल की, बल्कि वो बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर बन गए और ये रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। साल 2026 के मई में मोमिनुल हक ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 91 रन की एक शानदार नॉक खेली, लेकिन इसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में मोमिनुल रन का सिर्फ 1 रन ही काफी था उन्हें एक और हिस्टोरिक माइलस्टोन तक पहुंचाने के लिए। मोमिनुल हक ने इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में एक सिंगल रन लिया और वो बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले तीसरे प्लेयर बन गए। उनसे पहले ये माइलस्टोन तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम भी अचीव कर चुके हैं।